वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर। ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस नए साल में आप सभी यूट्यूब फैमिली जो ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर को देखते हैं, सब्सक्राइब किए हैं, तो उन सभी का स्वागत है। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, इस नए साल में हम सभी मिल करके नए जोश, उमंग और जुनून के साथ तैयारी करेंगे। जिसका जो भी एग्ज़ाम है, जो फॉर्म भरे हुए हैं, सभी अपने अपने टारगेट के लेकर के अच्छे से तैयारी करेंगे और पीछे जो भी हुआ है सभी को भूल करके नए उमंग के साथ, नई सोच के साथ अच्छे से तैयारी कीजिए कि हमको इस बार नौकरी लेना यानी कि एग्ज़ाम पास करना है। और उसी टारगेट को लेकर के अच्छे से तैयारी कीजिए और मेहनत कीजिए। मेहनत कीजिएगा तो रिजल्ट होगा ही। आप मेहनत के लिए कीजिए, रिजल्ट किसी के हाथ में नहीं है। मेहनत कीजिएगा अच्छे से तो रिजल्ट होगा ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्वागत है आप सभी का। तो सेट नंबर 4 बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट है। यह रहमान सर के प्रैक्टिस सेट से विद्यासागर पब्लिकेशन से है, जो सेट नंबर 4 है बिहार दरोगा के लिए। बिहार दरोगा एग्जाम आप लोगों को 14 फरवरी को होना है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और इस बार एक सीट तो लेना ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से इसी तरह का प्रैक्टिस सेट, जो जीके जीएस से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहता है प्रत्येक एग्जाम के लिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा तो अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि और भाइयों और दोस्तों को बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतों को उनके काल क्रम अनुसार आपको सजाना है। तो सजाना है आपको, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका सी आंसर होगा। क्या होगा? पहले आएगा आपको नामदेव, कबीर, नानक और उसके बाद आएगा मीराबाई। 2 नंबर क्वेश्चन है, देखिए अगर कालक्रम इसका अगर ईस्वी याद कीजिएगा तो देखिए कबीर दास का 1398 से 1518 है कबीर दास का। अगर नामदेव का काल देखिएगा तो 1270 से 1350 है। मीराबाई का कार्यकाल 1498 से 1557 रहा है। कार्यकाल का मतलब हुआ कि उसका जन्म और उसका मृत्यु, जो समय उसका जन्म हुआ और उसका मृत्यु हुआ। मीराबाई का जन्म 1498 में, मृत्यु 1527 में। और गुरु नानक देव का 1469 में सबको पता होगा, और 1539 में ये भी पूछे जाते हैं, तो सभी याद कर लीजिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो बी में क्या है? क्वेश्चन नंबर बी में है 1 का 4 हो जाएगा। 1 में है आर्थिक विकास, उसका हो जाएगा संरचनात्मक परिवर्तन। फिर हो जाएगा 2 का 2 हो जाएगा आर्थिक वृद्धि यानी पर्यावरण। 3 का 3 हो जाएगा यानी कि संपोषित विकास, स्वास्थ्य हो जाएगा। और जीवन की गुणवत्ता, सकल उत्पाद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा देखने में। 1 का डी होगा आर्थिक विकास, संरचनात्मक परिवर्तन, ठीक है। और 2 का 1 होगा आर्थिक वृद्धि है, तो 2 का 1 होगा सकल घरेलू उत्पाद। और 3 का 2 होगा संप्रोषित विकास, तो इसका होगा पर्यावरण। और 4 का 3 होगा जीवन की गुणवत्ता, तो हो जाएगा स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी मिस्टेक हो गया है देखने में। निम्नलिखित में से कौन सा संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है? तो लोक लेखा समिति की बैठक में जो उपस्थित रहता है वह आता है महालेखा नियंत्रक परीक्षक। महालेखा नियंत्रक परीक्षक अभी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। देखिए आप लोग को हम बार बार करते हैं कि नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और एक होता है महालेखा नियंत्रक। तो नियंत्रक, लेखा, महापरीक्षक में 3 वर्ड हैं, 1 2 3। तो इसका आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू, 3 अक्षर होता है। और एक होता है महालेखा नियंत्रक जिसमें 2 वर्ड होता है, तो उसमें होगा सोमा राय। अटॉर्नी जनरल का कौन है अभी? के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है। वर्ष की बूंद गोलाकार होता है, तो गोलाकार किस लिए होता है? पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण होता है, यह गोलाकार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जुलाई 2020 में फ्रांस ने भारत को 5 राफेल की आपूर्ति की है। इस संबंध में निम्नलिखित में विकल्प में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो देखिए इसका डी आंसर हो जाएगा। 5 विमानों में 2 1 सीटर और 3 2 सीटर हैं, तो ये गलत है और ये तीनों सही हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सुदूर मतलब दूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सुदूरस्थ यानी दक्षिणतम बिंदु, तो इसका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा आपका। 6 का सी नंबर आंसर। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख वाले समुद्रगुप्त के जो अभिलेख हैं उस पर आपको जहांगीर का लेख मिलता है। किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का लेख मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 64वीं बॉक्सकाई इस्तवान मेमोरियल इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट का संपन्न हुआ है, तो यह कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। कहाँ पर है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। कहाँ पर है? सोफिया। और फ्रांस का पेरिस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलने वाला है, जिसमें फसल का नाम है और उससे होने वाले बीमारी को पता करना है आपको। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 में बी हो जाएगा। बी में देखिए क्या है, 1 का 2 हो जाएगा। गन्ना रेड डॉट रोग होता है, गन्ना में रेड डॉट, यह याद कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है। रेड डॉट होता है। 2 का 3 हो जाएगा। यानी धान में खैरा रोग होता है, मालूम है जस्ता की कमी से। और 3 का 4 हो जाएगा। अरहर में उकठार यानी विल्ट रोग होता है। आलू में लेट ब्लाइट या जिसे झुलसा रोग कहते हैं, जब आलू का गाछ मुरझा जाता है उस तरह से, तो ये होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए, कंप्यूटर में जहाँ एसएस सीरीज जुड़ती हैं उसे क्या कहते हैं? तो एसएस सीरीज जो जब जुड़ती हैं तो उसे हम कहते हैं पोर्ट। क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो यानी कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया है? तो बेगम हजरत महल ने किया है। किसने किया है? बेगम हजरत महल ने किया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अप्रैल 2020 में किस संस्था ने हाइड्रोफोबिक नाइनो कोटिंग से मास्क विकसित किया है, जो कोटिंग N95 मास्क की तरह प्रत्येक प्रकार के कणों को रोकने में सक्षम है? तो यह होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंगलोर है। कहाँ पर है? ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंगलोर में है, जिन्होंने कोटिंग N95 मास्क की तरह एक रोकने वाले, प्रत्येक प्रकार के रोकने वाले की सक्षम को जो बनाया है। अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत यानी कि पदच्युत किया जा सकता है, तो किस तरह से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संसद के दोनों सदन में सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रमाणित करना, उस पर कदाचार आधार लगा करके। तो चुनाव आयुक्त का लगा कब? संसद के 2/3 सदस्य के द्वारा प्रमाणित करना होगा। उस पर जो भी प्रकार के आप कदाचार यानी जो भी जो लगाए हुए हैं, दंड लगाए हुए हैं, उसका जब संसद में पेश कीजिएगा, जिस भी आप करते हैं चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, तो उसका 2/3 सदस्य का प्रमाणित होना चाहिए। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? मौद्रिक नीति कौन करता है? तो हो जाएगा आरबीआई। मौद्रिक नीति मतलब पैसा का यानी लेन देन कौन करता है? तो आरबीआई करता है। इंडिया में कौन है? तो आरबीआई है, जो जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है? तो बौना ग्रह कौन नहीं है? देखिए आपको मेकमेन, यह भी बौना ग्रह है। एरिस बौना ग्रह है। प्लूटो को भी 2006 में बौना ग्रह के नेम रख दिया गया है। तो मंगल क्या है? एक बौना ग्रह नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, डेवोस एवं फेबोस। मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति की प्रस्तावना किसने लिखी है? तो स्वच्छ भारत क्रांति की प्रस्तावना को लिखा है, राइट आंसर होगा 16 का बी, नरेंद्र मोदी, जो हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, पीएम नरेंद्र मोदी। गजेंद्र सिंह शेखावत ये जल मंत्री हैं। भारतीय नौसेना कानून कब पारित हुआ? तो भारतीय नौसेना कानून यह पारित हुआ था 1927 में। कब पारित हुआ था? 1927 में नौसेना पारित हुआ था। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे
प्रत्येक बार संसद का अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक होता है। तो कितने दिन पर उसको अनुमोदन करने के लिए समय सीमा रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए 6 महीना पर आपको बढ़ाया जा सकता है। तो आपको 6 महीना तक आवश्यकता हो तो कितना तक? 6 महीना तक। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीरामो भंडार नायके। कौन है? श्रीरामो भंडार नायके। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को जो पराजित किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मवेशी घास निगलने के उपरांत उसे डॉट में संग्रहित करते हैं। जो माल जाल होते हैं, जानवर होते हैं, वह कोई भी अगर भोजन करते हैं तो उसके उपरांत वह कहाँ संग्रहित करते हैं, यानी कि रखते हैं अंदर में। तो उसे क्या कहते हैं रखने वाली जगह को? प्रथम आमाशय, यानी कि फर्स्ट स्टोमैक। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संस्था है, उसकी स्थापना है। तो आपको देखिए यहाँ पर मिलाना है। आपको 22 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या है? 4 1 2 3, 4 1 2 3। औद्योगिक 4 1 2 और 3 आपको मिलाना है। भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम, तो यह हो जाएगा आपको 1955 में। कब हो जाएगा? 1955 में। भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश ICICI, तो 1955 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI, इसका हो जाएगा आपको 1964 में। कब होगा? 1964 में। और हो जाएगा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी IFCI, तो इसका आंसर हो जाएगा 1948। और बच गया आप भारतीय लघु उद्योग विकास यानी SIDBI, तो इसका हो जाएगा 1990 में। हाल ही में कारगिल विजय दिवस 21वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? यानी कि कारगिल विजय दिवस, इसका पूछने का है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो कारगिल विजय दिवस पता होगा आपको 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धब्बा रहित लोहा बनने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली जो महत्वपूर्ण धातु है वह क्रोमियम है। क्या चीज़ है? लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है कहाँ बनता है? तो रेटिना पर होता है। रेटिना पर बनता है यानी कि दृष्टि पटल पर बनता है। ऑप्शन नंबर, जब किसी भी व्यक्ति को अगर अपना आँख यानी कि दान करता है तो आँख का कौन सा हिस्सा दान करता है? तो कॉर्निया दान किया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपना आँख किसी दूसरे व्यक्ति को प्रत्यारोपित किया जाता है तो उसमें से कॉर्निया निकाल करके उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को आँख में लगाया जाता है। आइरिस क्या होता है? परितारिका या प्रकाश संवेदी अंग होता है। जो प्रकाश के ऑब्जर्व किया जाता है क्षमता को, तो उसके लिए आइरिस होते हैं। कृषि उत्पाद की मांग पाई जाती है। तो कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा अस्थायिक त्वहीन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो 3 इसमें से गलत होगा, एक आपको सुमेलित है वो आपको चुनना है। तो 27 का होगा आपको हेम्बर्ग एल्बी नदी, यह आपको गलत है। क्या चीज़ है? बोल रहा है कि कौन इसमें से सुमेलित है, तो हेम्बर्ग एल्बी नदी यह सही है। और ये तीनों गलत है, आपको 3 गलत है, 3 यानी गलत है, 1 सही है, आपको सही चुनना था। तो हेम्बर्ग एल्बी नदी सही है। देखिए बेलग्रेड, यह सीन नदी के किनारे नहीं है। बेलग्रेड कहाँ पर है? यह डेनब्यू नदी के किनारे है। कहाँ पर? डेनब्यू नदी के किनारे, डेनब्यू नदी के किनारे। और दूसरा है कीव, तो कीव देखिए नीपर नदी के किनारे। डाउन नदी नहीं है, डाउन कहाँ पर है? तो डाउन नदी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया की नदी है। यहाँ पर यह कीवी कहाँ पर है? तो आपका हो जाएगा नीपर नदी। कहाँ पर? नीपर नदी। और लाहौर हो जाएगा आपको रावी नदी। कहाँ पर? लाहौर रावी नदी। तो याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, जून 2020 में किसे गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 में सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो किसे सम्मानित करने की घोषणा किया है? तो डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आपको लगता है कि 28 से 30 या 35 जो भी टाइम वीडियो आपको दिखाई देता है, लेकिन उतना बनाने में आपको उसको 4 गुना टाइम मल्टीपल आप कीजिए, उतना समय लगता है एक वीडियो को अपलोड करने तक में। तो इसीलिए मेहनत बहुत लगता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितने लोग यानी कि व्यू देखते हैं और लाइक करते हैं तो उतना मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, मन लगता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि आपको घटना पर ध्यान दे और इन्हीं काल क्रम अनुसार इसको आपको सजाना है। तो काल क्रम अनुसार सजाना है तो इसका क्या हो जाएगा, तो 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर बी। देखिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था, बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए हरित क्रांति का जो शुरुआत हुआ था आपका 1966 में, सॉरी 1966 और 67 में हुआ था। उसके बाद आपका 2 नंबर है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। देखिए सबसे पहले बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था आपको 19 जुलाई 1969 में हुआ था। कब हुआ था, 19 जुलाई 1969 में हुआ था, जिसमें आपको 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद 20 अप्रैल 1980 को आपको 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अभी तो वर्तमान में ऐसे सभी बैंक का विलय कर दिया गया, लेकिन जब पहली बार जब किया गया था तो 14 बैंकों का, दूसरी बार 1980 में, पहला 1969 में और दूसरा 1980 में। और गरीबी हटाओ का जो नारा लगाया गया था, गरीबी हटाओ का नारा 1971 में। किस पंचवर्षीय योजना काल में, 1974 से 78, जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना था या 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5 वर्ष, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष का न होकर के कितने वर्ष का हुआ था, 4 वर्ष का हुआ था, जो 1974 से 78 तक हुआ था। तो ये भी याद है कि कौन सी, पूछ लिया जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो 5 वर्ष का कार्यकाल न होकर के 4 वर्ष का रहा है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना है जो 5 वर्ष के न रह करके 4 वर्ष का हुआ है। तो हरित क्रांति 66-67, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 और ये हो गया आपको 1971। तो तीनों को सजाना है, आपको सीरीज में सजाना था कालक्रम अनुसार। तो हो गया है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंपूचिया। कहाँ पर होगा, कंपूचिया। अंकोर वाट का मंदिर किस देवता के प्रसिद्ध है, सूर्य देवता के लिए। भी पूछा जाता है कि अंकोर वाट का मंदिर किस भगवान के पूजा जाता है, तो सूर्य भगवान को पूजा जाता है। प्रसारी विश्व का संकल्प आधारित है, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, तो किस पर है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसार यानी कि डॉपलर प्रभाव। प्रसार जो होता है तो यानी तो हो जाएगा क्या, डॉपलर प्रभाव। और रोमन प्रभाव क्या है, प्रकाश के वेग के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रमन प्रभाव, रमन प्रभाव में सबसे पहले प्रकाश के वेग के बारे में बताया गया था। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 से 16 फरवरी 2020 के मध्य 56वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। देखिए म्यूनिक शहर कहाँ पर है, तो जर्मनी में है। कहाँ पर है, म्यूनिक शहर जर्मनी में है। तो कहाँ पर हुआ होगा, जर्मनी में हुआ होगा। निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब किया था। तो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया गया था वह प्रयोग किया गया था नोरियो टानीगुची के द्वारा। किसके द्वारा, नोरियो टानीगुची। देखिए नाम से ही स्पष्ट है। और वह कब किया था, 1974 में किया था। नोरियो टानीगुची 1974 में नैनो टेक्नोलॉजी के शब्द का प्रयोग किया था। शब्द ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दिया था किसने, तो ब्लैक होल की जानकारी जो दिया गया था एस चंद्रशेखर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, एस चंद्रशेखर। कहाँ के थे, तो भारत के वैज्ञानिक थे। किसी स्थान पर मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। तो मानक समय को क्या कहते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहने का मतलब 180 डिग्री देशांतर रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा से अगर हम पूर्व से पश्चिम जाते हैं तो क्या होता है, ये एक दिन का बढ़ोतरी होता है। क्या होता है, एक दिन का बढ़ोतरी होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मतलब 180 डिग्री देशांतर रेखा। 35 का सी हो जाएगा। मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समावयव है। तो मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में किसका एक समावयव है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
एन ब्यूटेन का। किसका है मीथेन? एन ब्यूटेन का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो कितने प्रकार का मौलिक उल्लेख है? तो देखिए 6 प्रकार का मौलिक उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार का मौलिक उल्लेख किया गया है? 6 प्रकार का। तो कितने प्रकार का होगा? 6 प्रकार के। वह 6 प्रकार कौन कौन सा है? तो देखिए संविधान में जो भाग 3 है उसमें अनुच्छेद आपको 12 से लेकर के, देखिए संविधान के भाग 3 में 12 से लेकर के आपको 35 तक आर्टिकल, यानी कि 12 से 35 आर्टिकल में आपको मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया, जिसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया। और पहला मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और चौथा होगा आपका शोषण के विरुद्ध का अधिकार, पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। कौन कौन सा 6 प्रकार है ये पूछा जाता है, तो आप लोग याद कीजिएगा। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सीक्वेंस में है, इसी तरह से याद कीजिएगा तो याद आपको जल्दी तक रहेगा, ज़्यादा समय तक आपको याद रहेगा। समता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 प्रकार का हमारे मूल संविधान में मौलिक अधिकार की चर्चा किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, हम 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 दिसंबर 2019 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस शहर में निर्मित महत्वाकांक्षी एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र ICCC का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम में। कहाँ हो जाएगा? गुरुग्राम में। जल्लीकट्टू डॉट के साथ जुड़ा हुआ है। तो जल्लीकट्टू क्या है? एक प्रकार का ये पोंगल के साथ जुड़ा हुआ। पोंगल क्या है? एक नृत्य है। कहाँ का? तमिलनाडु का। पोंगल कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु का। ओनम कहाँ है? तो केरल का। ये दोनों क्वेश्चन में विद्यार्थी का कंफ्यूजन रहता है। पोंगल कहाँ है? पोंगल तमिलनाडु। पोत यानी पतंग कहाँ का? पोंगल तमिलनाडु। और ओनम देखिए भाषा से लग रहा है मलयालम भाषा की तरह है। ओनम यानी कि केरल का हो जाएगा आपका। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो मराठा का नेतृत्व किसके हाथ में था? तो ताराबाई के हाथ में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, झींगा प्रजाति के अंतर्गत डॉट आता है। तो कौन आता है? तो आर्थ्रोपोडा के ग्रुप के अंतर्गत आता है। झींगा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? आर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंतर्गत आता है। और सबसे बड़ा ग्रुप कौन है? आर्थ्रोपोडा ग्रुप ही है। जुलाई 2020 में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार में सम्मानित किया गया है? तो इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 42 का हो जाएगा आपका क्या? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेद प्रकाश दुदेजा। किसको? वेद प्रकाश दुदेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर चुना गया था। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि करंट अफेयर अभी बहुत ही चर्चा में है। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है अभी? तो अभी 10 है। देखिए ये क्वेश्चन सब रटने वाला क्वेश्चन है, आप लोगों को रटना है। ये सबको हम जिस कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें आपको 4 मेथड होता है। पहला या तो आप कंसेप्ट से बनाइए या ट्रिक से बनाइए, दूसरा या अगर अगल बगल से अगर कहीं से सपोर्ट मिल जाए, ऐसे तो नहीं मिलेगा, ये मुश्किल है। और अगर आप रट लिए हैं, क्योंकि हम जिस कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें आपको केवल आपको टिक मारना है, आंसर लगाना है। कैसे ये आंसर हुआ आपको ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। बस आपको आंसर अगर मार दिए, तुक्का भी मार दिए या जैसे भी मार दिए, तो आपका वह सिलेक्शन होगा ही होगा। इसीलिए आप जो क्वेश्चन सब रटने वाला रहता है उसको रटिए, जो समझने वाला है उसको समझिए। एक क्वेश्चन सब आपको रटने वाला है। भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 10 है। ये सब कौन सा बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता है? तो राज्यसभा में जो बिल पारित नहीं किया जा सकता है वह है आपको पूंजी बिल। कौन सा बिल? पूंजी बिल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को बेअसर वाले 2 एंटीबॉडी की पहचान की है। ये एंटीबॉडी कहाँ के स्तनधारी लामाओं से प्राप्त किए गए हैं? तो 45 का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका। और इन तंतुओं का उपयोग ब्रूसों के
बाल बनाने में किया जाता है। तो इन तेंदुओं यानी कौन सा तेंदुओं को बाल बनाने में किया जाता है, ब्रूसों के बाल बनाने में किया जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन 66 का, नायलॉन 66 यानी कि 66 का। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्था का मुख्यालय स्थित है। तो मुख्यालय कहाँ पर केंद्रीय भवन निर्माण संस्थालय का? तो राइट आंसर होगा रुड़की। रुड़की कहाँ पर है? उड़ीसा में। ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुआ है? तो यह हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 48 का 1954 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पुस्तक के लेखक आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टीफन हॉकिंस। कौन है? स्टीफन हॉकिंस। अगला है हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? हिंदी के बाद दूसरा बोली जाने वाली भाषा है कौन सा है? बंगाली। ऑप्शन नंबर ए। घनसीटी नदी किस नदी की उपनदी है? घनसीटी नदी किस नदी का उपनदी है? तो राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है घनसीटी नदी। अगला देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर अगर आपको पूरा डिस्कशन टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। जो लोग कमेंट कीजिएगा तभी हम डालेंगे, कमेंट कीजिएगा। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 52 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तभी हम वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप देंगे। तो आप लोग जो यहाँ तक देखे हैं तो कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप आपको इसका आंसर यानी कि पूरा सॉल्यूशन आपको दे देंगे। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चंपारण 1917, असहयोग 1920, ये 1917, अहमदाबाद 2 नंबर में होगा 18वां, और खेरा आंदोलन भी 18 में हुआ है। मतलब महीना में फर्क है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1 2 3 4। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। तो ट्राइसेम एक किस प्रकार का कार्यक्रम है? तो यह ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है। क्या काम है इसका? ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है ट्राइसेम का। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगले वर्ष टोक्यो ओलंपिक के बाद चौथे खेलो इंडिया यूथ युवा खेल का आयोजन किस शहर में होगा? तो यह होगा हरियाणा में। और इससे पहले कहाँ हुआ था? असम के गुवाहाटी में। एक अभी नया पहला हुआ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, वह कहाँ पर हुआ है? तो आपको भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त की सम्मिलित हैं और अन्य पिछड़े अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण सुविधा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15 का 5। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक अम्ल कौन है? तो अंगूर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टार्टरिक अम्ल। अंगूर में कौन सा? अंगूर और इमली में टार्टरिक अम्ल। साइट्रस फ्रूट यानी नींबू, साइट्रिक अम्ल। डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है। तो डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इम्पैक्ट का। क्या चीज़ का? इम्पैक्ट का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध क्या है? चिकित्सीय यानी कि मेडिसिन भाषा में आप गोल्डन आवर किसको बोलते हैं? तो गोल्डन आवर का संबंध होता है हृदयघात से। क्या होता है? हृदयघात से। ऑप्शन नंबर सी। राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल कहाँ पर है? तो राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल ब्रिस्टल इंग्लैंड में। कहाँ पर है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, तो कौन होते हैं? राष्ट्रपति में संसद और विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। कौन कौन? निर्वाचित सदस्य। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। 62 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए दिया होगा 1 3 और 4 सही है। 1 3 और 4 यानी 2 नहीं सही है। विधानमंडल के दोनों निर्वाचित सदस्य, दोनों विधानमंडल के दोनों निर्वाचित सदस्य नहीं, संसद के सदनों का निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पांडिचेरी की विधानसभा का निर्वाचित सदस्य। दिल्ली पांडिचेरी में मुख्यमंत्री होते हैं। अगला है 25 जून 2020 को विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा की शीर्ष परिषद ने फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से किसे दे दिया गया है? तो यह दे दिया गया है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को, दोनों देश को दिया गया है।
थर्मोस्टेट का काम क्या है? तापमान को स्थिर बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, तो ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था? सत्य शोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फुल्ले ने किया। किसने किया था? ज्योतिबा फुल्ले। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है रुपे नेटवर्क पर बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए समझौता हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का 67 का ए। एसबीएम बैंक इंडिया इनकैश ऐप रूप के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4, यानी कि क्षारीय होता है। देखिए पीएच पॉइंटेज ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू किसने दिया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस बारे में बताया था। किसने? सोरेनसन नामक। ये भी पूछे जाते हैं, सोरेनसन नामक पीएच, यानी कि पीएच का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो पॉइंटेड ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू इसका होता है, जो सोरेनसन ने दिया था। अगर 7 है तो उदासीन है, 7 से कम है तो अम्लीय है, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है। और खून का पीएच मान कितना है? 7.4 है। चलिए, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को कहलाते हैं। महाराष्ट्र से कर्नाटक तक के जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो पश्चिमी घाट है, उस क्षेत्र को क्या नाम है? तो 69 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सह्याद्री है। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी कहा जाता है। अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर कहाँ किस में लाया जाता है? संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं। किस में? किसी भी सदन में ला सकते हैं, लेकिन संसद में लाने से पहले 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को इन्फॉर्मेशन करना पड़ेगा। किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 61 में महाभियोग है। 29 जुलाई 2020 को संपन्न 53वें बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव 2020 ग्रैंड मास्टर ट्रायल थॉलोन का खिताब किसने जीता है? यह खिताब राडोस्लाव वोजताजेक ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया था? प्रथम बौद्ध संगीत महाकश्यप के द्वारा किया गया था। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के काल में हुआ था और महाकश्यप इसकी अध्यक्षता किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कि सही है? 3 आपको इसमें से गलत होगा, 1 सही होगा। तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जिंक फॉस्फाइड चूहे का विष है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सक्रिय ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी मतलब जो एक्टिव है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2, 3 और 4। 2 यानी एटना कोटोपैक्सी एवं फ्यूजियामा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र अधिक जोर देता है, तो पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? तो 75 का आंसर हो जाएगा उत्पाद के दृष्टिकोण से। किस पर जोर देता है? उत्पाद के दृष्टिकोण, यानी प्रोडक्शन, यानी उत्पादन कितना होता है उस पर जोर देता है ज़्यादा। चलिए, मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का आंसर आपको बता दिए हैं। 76 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 76 का डी हो जाएगा। 77 भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है। 79 का संशोधन जो भारतीय संविधान में हुआ है वो किस चीज़ से संबंधित है? यह संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से। किससे? अनुसूचित जाति और जाति के आरक्षण से। 300 आर्टिकल कितना है? 331। फॉस्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? फॉस्फोरिक एसिड का H3PO4, H3PO4। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? 1979 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1936 में। ब्रेड बनाने में थुंगा हुआ आटा निम्नलिखित में से किसके कारण फूलता है? तो किसके कारण फूलता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, किण्वन प्रक्रम के दौरान बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मोचन के कारण। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6.25%। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो मुहतसिब क्या था? एक प्रकार का वह लोक अधिकार आचरण था। क्या था? लोक आचरण अधिकारी था। चलिए, अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 83 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए गलत है, 1 नैनोमीटर होगा 10⁻⁹ मीटर होता है।
ठीक है, इसका इसका आंसर 1 नैनोमीटर 10⁻⁷ सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर में दिया है इसीलिए होगा। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। उसको सेंटीमीटर जब बदलिएगा तो ये 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से आपको युग्म को सुमेलित करना है, तो कौन सा सुमेलित होगा? देखिए 84 का आपका हो जाएगा डी, यहाँ पर होगा आंसर साइप्रस निकोसिया, ये सही है तो सही हो जाएगा। G15 है तो G15 यानी G15 क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व के विकासशील देशों का संगठन है। क्या है ये? एक विकासशील देशों का संगठन है। ए और बी यानी कि मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका 86 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 15। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का संबंध किससे है? तो 87 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेलीकॉम कंपनियों के डेटाओं के समायोजन से। अगला है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? तो वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? यानी अधिनियम यानी कि बनाया गया था, कानून में संशोधन करके बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1980 में। 3 अप्रैल 1919 को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने हांगझाओ चीन में 19वें एशियाई खेल 2022 के लिए आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया। और 19वें एशियाई खेल का शुभंकर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3 रोबोट। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो 90 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। हुमायूं की जीवनी को किसके द्वारा लिखा गया? तो हुमायूं की जीवनी को किसके द्वारा लिखा गया? उसकी बहन गुलबेदन बेगम के द्वारा। भौतिक मात्रा में सीमेंस में मापन क्या आता है? तो सीमेंस में मापन क्या है? तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर है, इधर 92 का बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चालकता। 93 नंबर क्वेश्चन है, 25 जून 2020 को किसने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप को शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। किसके द्वारा? डॉक्टर हर्षवर्धन, राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। तो 94 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, CV रमन। चलिए 95 का मैथ है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 96 है, मसाई निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? तो मसाई कहाँ की जनजाति है? यह केनिया की है। चक्रण क्वांटम संख्या में कितने मान संभव होते हैं? तो चक्रण जो क्वांटम संख्या है, तो इसमें कितने मान संभव है? तो 97 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। वाटरलू कहाँ स्थित है? तो वाटरलू आपका कहाँ स्थित है? 98 का हो जाएगा बेल्जियम में। 99 का आंसर होगा, हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहली बार डबल स्ट्रैक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक संचालन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह रिकॉर्ड किस राज्य के 2 स्टेशन के बीच हुआ है? तो किस राज्य के 2 स्टेशन के बीच हुआ है? तो 99 नंबर क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। आज इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, 7 मई 2020 को किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।